कबीर मंसूर प्रथम भाग पहला अध्याय प्रथम प्रकरण सत्पुरुष का वर्णन। सत्पुरुष यथार्थ जगत करता है, वह पवित्र हैं, वह न कभी गर्म में आता है न रजवीर से उत्पन्न होता है। वह विषय वासना से रहित एक रस और पूर्ण है। सब संसार उसी से प्रकट होता है और उसी के आश्रय स्थित रहता है। वही यथार्थ में सबका कर्ता धर्ता है, उसका किसी से राग और द्वेष नहीं है। वह पूर्ण और निर्विकार है, उसी का गुणानुवाद सब योगी यति करते हैं तथा उसी के निमित्त कुल स्तुति तथा प्रशंसाएं हैं। उसका पूर्ण वर्णन कोई कर नहीं सकता, उसकी अनुग्रह बिना किसी की मुक्ति नहीं होती। वह सर्वशक्तिमान है, यदि उसकी इच्छा हो तो समस्त संसार की एक पल में मुक्ति कर दे। वेद की तो सामर्थ्य ही क्या है, सुसंवेद भी उसका गुण गाते गाते मौनावलंबी हो जाता है और कहता है कि उसमें यह बल नहीं कि वह उसका वर्णन कर सके। और जिन मुनियों ने उसे पहचाना उनका भी यही कथन है कि किसी ऋषि मुनि और सिद्ध साधु इत्यादि में इतनी योग्यता नहीं है कि वह उसकी व्याख्या कर सके। इस प्रकार जब समस्त वेद और मुनियों की जिह्वा उसकी प्रशंसा में बंद है, तब ऐसी अवस्था में मुझ अल्प बुद्धि अल्पज्ञ तुच्छ मनुष्य की क्या सामर्थ्य है कि उसका गुण गा सके। मैं इतना ही कहना उचित समझता हूँ कि हे प्रभु, तेरी महिमा तो ही जान सकता है, मुझ दोषी पापी विचारे पर दया कर। दूसरा प्रकरण सत्पुरुष के प्रतिनिधि रसूल। जिन सत्पुरुष का विवरण ऊपर किया गया उनके पाक रसूल पवित्र अनागत वक्ता कवि साहिब हैं, और उस सत्पुरुष के प्रतिनिधि में सब गुण वही हैं जो स्वतः सत्पुरुष में हैं। यह और वह एक ही हैं, इसमें और उसमें बाल बराबर भी भिन्नता नहीं है। ज्ञानी लोग दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि यही पवित्र सत्पुरुष का प्रतिनिधि समस्त संसार का सच्चा गुरु है और सब अगुआओं का अग्रिम है। समस्त पथदर्शकों को पथ दिखाता है। वह स्त्री के रज तथा पुरुष के वीर से कदापि उत्पन्न नहीं होता। वह स्वेच्छा से मनुष्य शरीर में प्रकट होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करता है। उसकी आज्ञा सर्वसृष्टि पर है। उसने कई बार कहा है कि यदि उसकी इच्छा हो तो वह समस्त संसार को मुक्ति दे दे, और उसने समस्त सुसंवेद में कहा है कि मैं ही स्वयं सत्पुरुष हूँ, यहाँ वहाँ मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही स्वयं सत्पुरुष और मैं ही स्वयं अपना प्रतिनिधि आप हूँ। सांसारिक जीवों के उद्धार के निमित्त मैं दो नामों से प्रख्यात होता हूँ। मैं स्वतः निजात्म स्वरूप में स्थित हूँ तथा अन्य सब अनात्म हैं। जब सत्पुरुष की आज्ञा होती है तब सत्य कबीर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार बालक युवा व वृद्ध रूप धारण कर विचरते हैं। न आपका कोई विशेष वेश है, न कोई विशेष रूप है और न आपका कोई विशेष नाम है। आपके नाम अनंत हैं, पर चारों युग में आपके चार नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध होते हैं। पहले जब संसार प्रकट होता है उस समय आप पृथ्वी पर आते और मनुष्यों को उपदेश करते हैं। तब आप उस समय अर्थात सतयुग में सत सुकृत के नाम से विख्यात होते हैं। उसी सुकृत तथा सत सुकृत जी की प्रार्थना स्तुति पांचों वेद और समस्त ऋषि मुनि गण करते हैं और उसकी दया से परम पद को प्राप्त होते हैं। जब दूसरा त्रेता युग आरंभ होता है तब आप मुनिंद्र के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और द्वापर युग में आप करुणामय ऋषि कहलाते हैं। और जब द्वापर व्यतीत होकर कलयुग आरंभ होता है तब आप सत कबीर, कबीर साहिब, शेख कबीर और सैयद अहमद कबीर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और अपना पंथ प्रकट कर और करोड़ों व्यक्तियों को परम धाम पहुंचाते हैं। पहले तीन युगों में आपका पंथ विशेष प्रचलित नहीं होता, थोड़े लोग उद्धार पाते हैं, परंतु इस कलयुग में इस धर्म का विशेष आंदोलन
होगा। विशेषकर जब कलयुग 5 सहस्त्र और 500 वर्ष बीत जाएंगे, तब उस समय में पृथ्वी के यावत मनुष्य इस पंथ को ग्रहण करेंगे। जब तक वह समय न आवेगा, तब तक यह पंथ धीरे धीरे चलेगा, कभी न्यून और कभी अधिक होता रहेगा। और जब वह समय आ पहुँचेगा, तब समस्त संसार को मुक्ति करने की आज्ञा आवेगी और कवि साहिब की कृपा कटाक्ष से समस्त मनुष्यों का अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और सब पापों से अलग होकर और सुकृत करने की ओर उदित होंगे और प्रत्येक घरों में सत्यनाम की पुकार होगी। संत महंत और ठोर फिर के लोगों को सत्पुरुष की भक्ति का उपदेश देंगे और सब मनुष्यों के हृदय पवित्र होकर उस भक्ति को ग्रहण करेंगे। तब काल पुरुष को पहचान के उससे दूर भागेंगे। तीसरा प्रकरण, स्वसंवेद के प्रकट्य का वृतांत। प्रथम सत्पुरुष अकेला था, उसका ना कोई साथी और ना चेला था। जब उसने जगत प्रकट करना चाहा, तब उसने प्रथम ब्रह्म सृष्टि अर्थात अपनी संतानों को प्रकट किया। उन सब संतानों में ज्ञानी जी अर्थात अपनी संतानों को प्रकट किया। उन सब संतानों में ज्ञानी जी अर्थात कबीर साहिब सबसे श्रेष्ठ हैं। अनेक बार कबीर साहिब ने स्वतः कहा है कि वह जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है वह स्वयं सत्पुरुष है, अर्थात मैं स्वयं सत्पुरुष हूँ। जिसे इस बात पर श्रद्धा है वह दूसरी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता और स्वयं कबीर साहिब को सत्पुरुष मानता है, और जिसे इस बात का विश्वास नहीं है वह उन्हें सत्पुरुष का भेजा हुआ मानता है। जब जैसा जिसका विश्वास होता है वैसा ही उसका फल होता है। सो सब ब्रह्म सृष्टि उत्पन्न हुई। तब कबीर साहिब द्वारा ब्रह्म सृष्टि को सुसंवेद मिला और वह सुसंवेद कबीर साहिब की वाणी है। यह सुसंवेद निष्कलंक और निर्दोष ब्रह्म सृष्टि में प्रचलित हुआ। फिर सर्वशक्ति मान ने जीव सृष्टि को उत्पन्न किया। ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि अर्थात ब्रह्म की रचना और जीव की रचना अत्यंत पवित्र है। जैसे वे पवित्र तथा निर्दोष हैं, वैसे ही सुसंवेद निर्मल और निष्कलंक है। इस सुसंवेद में किसी प्रकार की अनुचित बात नहीं है, अनुचित बात का उसमें चिन्ह तक नहीं है। यह सुसंवेद अनंत तथा असीम है। सुसंवेद और उसकी वाणी की जो गिनती किया चाहे वह समस्त पृथ्वी के पत्तों की गणना करे और पृथ्वी पर के वृक्षों की इतनी पत्तियां हैं और गंगा की रेत के इतने अणु के उनकी गिनती नहीं हो सकती। ऐसा ही असीम अनंत सुसंवेद है। जो उसकी गणना करने का ध्यान करे वह विक्षिप्त है। चौथा प्रकरण, ब्रह्म सृष्टि का वर्णन। सत्पुरुष ने जब सृष्टि के उत्पन्न करने की ओर ध्यान दिया, तब पहले 6 पुत्र प्रकट किए, सहज, अंकुर, इच्छा, शुभम, अचिंत और अक्षर। यह 6 पुत्र बड़े दयालु और प्राणी मात्र के निमित्त मुक्ति मार्ग दिखलाने वाले प्रकट हुए, जो सदैव सत्पुरुष की स्तुति करते रहते हैं। जब इन 6 पुत्रों को सत्पुरुष प्रकट कर चुका, तब उसने विचार किया कि ये 6 ब्रह्म दयालु और सब जीवों को निर्भय कर देने वाले प्रकट हुए हैं। पर भविष्य में मनुष्य बहुत निर्लज्ज और निर्भय होकर काम, क्रोध, लोभादिकों को ही अपना ध्येय समझकर सत्पुरुष की भक्ति से विमुख होंगे और सुकृत की ओर ध्यान न देंगे। यह विचार कर सत्पुरुष ने 7वें पुत्र अपने तेज से प्रकट किया। यही अत्यंत बलवान काल पुरुष सर्व जीवों को दुखदायी हुआ। इसी प्रकार कहीं 7 पुत्र, कहीं 8 पुत्र कहा है और कहीं 16 पुत्र भी कहा है। ये सब ब्रह्म सृष्टि के अंतर्गत हैं और कहीं ब्रह्म, कहीं हंस द्वीप द्वीपांतरों पर अधिकृत कर दिए हैं। इस प्रकार सत्पुरुष ने अपने सब पुत्रों को स्थान स्थान पर राज्य तथा प्रभुत्व दे दिया। वे सब अपने अपने द्वीपों और लोकों में राज्य करते हैं। पर ये 7 पुत्र ऐसे हैं जिनकी पृथ्वी से लेकर सत्पुरुष के लोक पर्यंत बराबर उनकी राह की डोरी लगी हुई है, और जितने ब्रह्म भिन्न भिन्न लोकों और द्वीपों में राज्य तथा प्रभुत्व भोगने हैं, उनका वृतांत स्वसंवेद में ढूंढने तथा उसके पाठ करने पर प्रकट होगा। ये ब्रह्म सृष्टि के अधिकारी कभी बंधन में नहीं आते,
केवल माया सृष्टि के लोगों को बंधन और काल का भय है। सुषम वेद में सृष्टि की उत्पत्ति के बहुत वेद हैं, यहाँ थोड़ा सा लिखा गया है। 5वां प्रकरण काल पुरुष के प्रकट्य का वर्णन। अक्षर जो सतपुरुष का छठा पुत्र था, वह जहाँ बैठा था उस स्थान पर सारा जल ही जल था, प्रत्येक स्थान जल से भरपूर था। उस समय अक्षर ब्रह्म निंद्रा के वशीभूत हुआ। अक्षर के ध्यान और सतपुरुष के शब्द से एक अंडा उत्पन्न हुआ। वह अंडा जल पर उतराता फिरता था। जब अक्षर की नींद टूटी तब उसने अपने सामने जल के ऊपर तैरता हुआ एक अंडा देखा और उस अंडे के ऊपर एक वृतांत लिखा पाया, और वह वृतांत सतपुरुष की ओर से लिखा गया था कि हमने एक पुत्र भेजा है जो तुम्हारी बराबरी करेगा। वह जहाँ तक आवे उसको आने देना। 3 लोक भवसागर का वह राज्य करेगा। 17 असंख्य चौकड़ी युग तक उसके राज्य की अवधि है। सो वह जब 17 असंख्य चौकड़ी युग राज्य और भवसागर पर शासन का ठेका पूरा कर लेगा, तब वह हमारे समीप चला आवेगा। तदुपरांत तुम्हारे शासन और अधिकार का समय आएगा। जब तुम्हारा समय आवेगा तब वह मनुष्य मुक्त हो जावेंगे। इतना वृतांत उस अंडे के ऊपर लिखा हुआ था। सो सब अक्षर ने पढ़ लिया। जब अक्षर ने वह पढ़ लिया और जान लिया, तब अक्षर के सामने ही उसके देखते देखते वह अंडा फूटा और उसमें से अत्यंत प्रबल काल पुरुष उत्पन्न हुआ। तब अक्षर ने उसको निरंजन कहकर पुकारा। इसी कारण उस काल पुरुष का नाम निरंजन पड़ा। देखो उसका वृतांत कवि साहिब ग्रंथ कबीरवाणी में लिखते हैं। जल के ऊपर अंडे का एक आकार प्रकट हुआ। वह आकार स्थिर था। फिर उस अंडे में मोह के स्थान पर छिद्र प्रकट हुआ और उस मोह से अग्नि देवता उत्पन्न हुए। फिर नेत्र के स्थान 2 छिद्र प्रकट हुए। इसी प्रकार सब इंद्रियां प्रकट हो गईं। इसी अंडे के विषय में मनु संहिता के पहले अध्याय में लिखा है। उसी अंडे में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जो समस्त संसार के पिता और समस्त पिताओं के पिता हैं। यही बड़ा ब्रह्मा है और इसी मायावी की माया समस्त संसार है। फिर उसी अंडे का उल्लेख तौरेत में उत्पत्ति की किताब में है कि सबसे पहले जल था और उस जल खुदा की रूह कबूतर के सदृश तैरती फिरती थी। इसी का विवरण जमूरम है कि खुदाबंद जलों पर गरजता है। उसी अंडे का समाचार सामवेद में है कि एक अंडे में 2 भाग हुए, आधे से पृथ्वी और आधे से आकाश हुआ। वे ही दोनों स्त्री पुरुष हुए और समस्त संसार में फैल गए। उसी अंडे का समाचार योत्रा इंजिल में प्रकट करता है। यही अंडा समस्त संसार का सृष्टिकर्ता तथा स्वामी है। वही शब्द है, उसे शब्द कहो या वाणी कहो, यही अंडा आदि में प्रकट हुआ। यही प्रथम ब्रह्म या ब्रह्मा माना गया है। कबीर साहिब ने कहा है कि यह काल पुरुष सतपुरुष की क्रोधाग्नि के भाग से उत्पन्न हुआ। इससे यह पूर्णतः अग्नि है। यही कुल जगत को भस्म करने वाली आग है और उसमें अहंकार बहुत है। इसके शरीर को सतपुरुष ने विषय वासना द्वारा निर्मित किया है। इसलिए यह शारीरिक भोग वृत्तियाँ और राज्य प्रभुत्व तथा अन्य संसारिक कामनाओं से भरपूर है। इसके ग्रह सतपुरुष ने ऐसे ही बनाए हैं। 3 लोक में जितने जीवधारी हैं सो सब उसी की संतान हैं और इसी का प्रभाव तथा विष समस्त देहधारियों में प्रवेशित हुआ है। यह अनेक नामों से इस संसार में विख्यात हुआ है। इसका सबसे पहला नाम है निरंजन। काल, केल, ओंकार, निरंकार, निर्गुण, ब्रह्म, ब्रह्मा, धर्मराज, खुदा, अल्लाह, करीम, ब्रह्म, अद्वैत, केशव, नारायण, हरे, हर, विशंबर, वासुदेव, जगदीश, जगन्नाथ, जगतपति, राजेश्वर, ईश, परमेश्वर, विश्वनाथ, खालिक, रब, रब्बिल आलमीन, हक इत्यादि अनंत नाम इस काल पुरुष के हैं और वेदों तथा पुराणों में सब उसी के नाम हैं और समस्त भूमंडल में उसी जगदीश्वर की श्रेष्ठता और वंदना पूजा कहीं है।
और इसी की आज्ञा पालन में और पूजन में समस्त संसार संलग्न है। और इसी अग्नि की पूजन बंधन हो रही है। उस परमेश्वर का मोह अग्नि है, इसीलिए जो कुछ उसके नाम से आग में डाला जाता है सो सब उसी को पहुंचता है। बलि प्रदान और महाबलि प्रदान सब इसी परमेश्वर के निमित्त हैं और यही परमेश्वर तीन लोक में पूजा जाता है। इस भवसागर में इसी का राज्य और अधिकार है। सब प्राणी उसी के अधीन हैं और उसी का नाम जपते हैं।